Hello students, hi, welcome to Edunation. In this lecture, we are going to discuss about spherical mirror. तो प्रीवियस लेक्चर में लाइट के कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम लोग सीख चुके थे। अब इस वाले लेक्चर में हम लोग पूरा करेंगे मिरर को। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके पढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है मिरर, है ना। तो स्टूडेंट आपके मन में सवाल आता होगा कि व्हाट इज मिरर, मिरर क्या है। तो मिरर अगर हम डिफाइन करें तो कोई भी पॉलिश्ड सरफेस जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है उसको मिरर बोला जाता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, ये क्या है, तो हमारे पास जो मिरर होता है ना, वो एक ग्लास का पीस होता है जिसका एक साइड पेंटेड होता है। तो क्या लिखेंगे इसको, अ पीस ऑफ ग्लास with one side painted। कोई भी ग्लास का टुकड़ा जिसका एक साइड पेंट किया रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे मिरर। और मिरर का एक खासियत होता है, को क्वालिटी ये है कि ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, अगर अब इस मिरर की बात करें हम लोग, ये जो मिरर है यहाँ पे, इस मिरर को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक को बोला जाता है प्लेन मिरर, एक जो मिरर है दैट इज कॉल्ड प्लेन मिरर। और दूसरे टाइप का जो मिरर है इसको कहा जाता है स्फेरिकल मिरर। अब ये प्लेन मिरर क्या होगा और स्फेरिकल मिरर क्या होगा। अगर जिस ग्लास का हम लोग मिरर बना रहे हैं जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन रहे, है ना, अगर प्लेन ग्लास है इसको बोला जाएगा प्लेन मिरर। इसको हम लोग रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं, ये एक प्लेन पीस ग्लास है, इसका एक साइड को ऐसे पेंट कर दिया जाता है। ठीक है, ये प्लेन मिरर है। अब स्फेरिकल मिरर में ग्लास जो होता है वो कर्व होता है, थोड़ा सा ग्लास टेढ़ा होता है। ठीक है, उसको बोला जाता है स्फेरिकल मिरर। अभी जो हम लोगों का पूरा कंसंट्रेशन रहेगा वो स्फेरिकल मिरर पे रहेगा, प्लेन मिरर पे नहीं रहेगा। ठीक है, प्लेन मिरर में क्या होगा, एक प्लेन पीस ऑफ ग्लास होगा। ये क्या होगा, अ प्लेन पीस ऑफ ग्लास, अ पीस ऑफ प्लेन ग्लास। विथ वन साइड पेंटेड। यहाँ पे जो हम बनाए प्लेन मिरर, ये आपका जो प्लेन मिरर है, ये इस वाला जो साइड है, ये वाला साइड हो गया आपका पेंटेड साइड, और इधर वाला साइड है रिफ्लेक्टेड, लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाला। तो ये रिफ्लेक्टिंग फेस हो गया इसका। तो प्लेन मिरर में क्या देंगे, जो रिफ्लेक्टिंग फेस आपका वो प्लेन होगा। लेकिन स्फेरिकल मिरर में आपका ग्लास या तो इस टाइप का होगा, है ना, आपका ग्लास या तो इस टाइप का होगा और इसका एक साइड पेंटेड होगा इस तरह से, इस तरीके से पेंट कर दिया जाता है। अब ये वाला जो फेस आपका ये है रिफ्लेक्टिंग फेस, है ना, इस टाइप का भी आपके पास हो सकता है, ये अंदर वाले साइड में पेंट हो सकता है। तो यहाँ पे ये वाला फेस जो वो रिफ्लेक्टिंग फेस है। तो दोनों मिरर में अब हम डिफरेंस अगर देख लें, यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग फेस है वो बाहर है, थोड़ा बाहर निकला हुआ। यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग फेस हो थोड़ा अंदर की तरफ घुसा हुआ है ना। लेकिन यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग फेस हो प्लेन है। तो प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर का सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, जो प्लेन मिरर होगा उसका रिफ्लेक्टिंग फेस पूरा प्लेन होता है ना। लेकिन जो स्फेरिकल मिरर होगा उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है स्फेरिकल मिरर, है ना। पूरा जो कंसंट्रेशन अपना रहेगा वो स्फेरिकल मिरर पे रहेगा। स्फेरिकल मिरर क्या है,
कि जब भी अगर हम लोग मिरर बनाते हैं, ग्लास के टुकड़े को कहां से काट के लाएंगे? अगर किसी स्फेयर से काट के लाते हैं ग्लास के टुकड़े को, तो ऐसे मिरर को बोला जाएगा स्फेरिकल मिरर। यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा गया है? लिखा गया है द मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। कोई भी मिरर जो किसी स्फेयर का पार्ट हो, स्फेरिकल पीस को, स्फेरिकल पीस ऑफ ग्लास, उसका किसी पार्ट को काट के अगर हम मिरर बना देते हैं, ऐसे मिरर को बोला जाएगा स्फेरिकल मिरर। सपोज कि मेरे पास एक बड़ा सा यहाँ पे स्फेयर है, इस स्फेयर का इतना सा पार्ट हम लोग क्या किया? काट लिया। इतना सा पार्ट को काट के इधर हटा दिया, ये ऐसा दिखेगा आपको, और यहां से इसको पेंट कर दी। यहां से आपके पास एक मिरर बन जाएगा, है ना? हमारे पास एक मिरर बना। अगर इस वाले साइड को काट के, है ना, इधर ऐसे कर दें और पेंट इधर कर देंगे, ये भी एक मिरर है, ये भी एक मिरर है। दोनों मिरर को कहां से बनाया गया है? तो सर ये मिरर को स्फेयर से निकाला गया है। तो जो भी मिरर को स्फेरिकल पीस ऑफ ग्लास से बनाया जाए, उसको क्या कहा जाएगा? स्फेरिकल मिरर कहा जाएगा। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे चलिए। अब देखते हैं स्फेरिकल मिरर। अभी हम लोग देखे तो स्फेरिकल जो मिरर होता है वो दो टाइप के होते हैं। स्फेरिकल में कितने टाइप के, इसको यहीं पे आपको हम समझा देते हैं। ये वाला जो मिरर हुआ, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये अंदर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर रहेगा, जिसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। अगर हम क्या करें, इस ग्लास का अंदर साइड पेंट कर दें, अंदर वाले साइड को पेंट कर दें इस तरह से, अगर अंदर वाले साइड पेंट करेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर हो जाएगा, जिसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है यहां तक? हम लोग क्या समझे? तो फिर से देखें क्या समझे हम लोग। ये अपने पास मिरर है ना? अब मिरर में जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकता है वो प्लेन भी हो सकता है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व भी हो सकता है। तो इसको हम लोग डिवाइड किए दो कैटेगरी। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है तो इसको बोल दिए प्लेन मिरर। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व है या किसी स्फेयर से लिया गया है, उस वाले मिरर को बोल देंगे स्फेरिकल मिरर। अब इस स्फेरिकल मिरर में हम लोग देखें कि एक मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, और एक मिरर देखे जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है। तो दो तरीके से इसको हम लोग डिवाइड किए फिर से। एक हो जाएगा कॉनकेव मिरर, और एक हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसमें क्या होगा? तो ये जो मिरर होगा, इसके पास अगर आप देखेंगे तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है ना, और बाहर साइड पेंट है। ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, ये वाला हिस्सा, ये आपका रिफ्लेक्टिंग फेस है। रिफ्लेक्टिंग फेस कर्व्ड इनवर्ड, रिफ्लेक्टिंग फेस बाहर की तरफ निकल, अंदर की तरफ घुसा हुआ है। और अगर इस वाले मिरर को देखें यहाँ पे ऐसे, इसके अंदर साइड में पेंट इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे जो देखें हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर निकला हुआ, ये आपका रिफ्लेक्टिंग फेस। तो द मिरर, द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व होता है, उसको बोला जाएगा कॉनकेव मिरर। द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ रहेगा, उस स्फेरिकल मिरर को कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है। तो यहां पे वही लिखा गया है कॉनकेव मिरर, द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inward, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ क्या रहे, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ रहे, उस मिरर को क्या बोला जाएगा? ये आपके पास यहाँ पे मिरर है, और इसको यहाँ पे आपने कर दिया ऐसे पेंट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड।
ठीक है, इस मिरर को बोला जाएगा कॉनकेव मिरर। यहां पे कॉन्वेक्स मिरर। तो पिछले स्लाइड में बात किए थे ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो। ये एक मिरर है आपके पास और हम लोग क्या देख रहे हैं, इधर पेंट किया हुआ, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ निकला हुआ। तो वही लिखा हुआ यहाँ पे, ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर हो, द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर निकला होता है उस मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। चलिए, यहां तक कोई डाउट नहीं। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्लाइड, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कौन कौन से टर्म पे हम लोग बात करेंगे जो इस पूरे चैप्टर में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर का, फिर बात करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर का, फिर पोल ऑफ द मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, फोकल लेंथ, अपर्चर। ये सारे टर्म्स रिलेटेड है स्फेरिकल मिरर से और ये सारे टर्म्स को अच्छे से आपको सीखना है। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम है, इस डायग्राम से हम आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं, फिर एक एक टर्म को अच्छे से समझाएंगे। ये जो आपके पास स्फीयर है, इस स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो इस स्फीयर का ये वाला सेंटर है। तो इस स्फीयर के सेंटर को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस स्फीयर से मिरर को बनाया जाएगा उस स्फीयर के सेंटर को बोला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और यहां से जो आप देख रहे हैं, ये जो डिस्टेंस यहां से कहां तक है, यहां तक कोई भी डिस्टेंस, या यहां से यहां तक, ये रेडियस है, इसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाता है इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। ठीक है, एक एक टर्म को अच्छे से सीखते हैं। उस स्फीयर का रेडियस जिससे मिरर को बनाया गया है उसके रेडियस को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एक एक टर्म को आप अच्छे से सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे अच्छे से देखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट मींस सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द स्फीयर जहां से मिरर को बनाया गया है उसी को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देख लीजिए यहां पे क्या लिखा है, इट इज सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच मिरर फॉर्म्स अ पार्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। जिस स्फीयर से मिरर को बनाया जाएगा उस स्फीयर के सेंटर को क्या बोला जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारे पास मिरर है, ये हमारे पास मिरर है कि नहीं है, और इस मिरर को इस वाले स्फीयर से बनाया गया तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। इसका मतलब जब भी हम लोग एक स्फेरिकल मिरर बनाएंगे, जब भी एक स्फेरिकल मिरर बनाएंगे यहाँ पे, अगर इसको हम इमेजिन करेंगे ऐसे, इसका कहीं ना कहीं एक स्फीयर बनेगा, तो उस स्फीयर का कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सेंटर होगा, इसी सेंटर को बोला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत नहीं आता। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। अब आ जाए पोल, पोल ऑफ द मिरर क्या है, पोल क्या है, मिरर का जो मिडिल पोर्शन होगा, एक मिरर आप स्फीयर से काट लिए, उस मिरर का जो मिडिल पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन, ये मिरर का मिडिल पार्ट है, इस पोर्शन को बोला जाएगा पोल ऑफ द मिरर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल पी से। इट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, इसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब है प्रिंसिपल एक्सिस, क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, यहां पे आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है, यहां पे इसका पोल हो जाएगा। जब भी एक मिरर बनाएंगे उस स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, उसको बता चुके हैं, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है बेटा जी, है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो मिलाने वाला लाइन होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाला जो लाइन है, इसी लाइन को क्या बोला जाता है, इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो डेफिनेशन देख लीजिए आप, यहां पे लिखा है, इट इज द लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइन पास करता है उस लाइन को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद आ जाएगा फोकस। फोकस क्या है, तो फोकस को अब अच्छे से आप हमको समझाते हैं। देखिए
सबसे पहले एक मिरर का यहाँ पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लिए, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि हर एक मिरर के पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। क्यों होगा? तो क्योंकि सर जी हर एक स्फेरिकल मिरर किसी न किसी स्फीयर से बना है, हर स्फीयर का एक सेंटर होगा, ये मिरर किसी ना किसी स्फीयर से बना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ये आपका पोल हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? पोल हो जाएगा। चलिए, अगर इस पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से हम लोग एक लाइन अगर ड्रॉ कर दें, ऐसे इस लाइन को ड्रॉ कर दिए, इस लाइन को बोला जाता है सर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब देखिए फोकस क्या है, फोकस क्या है। मेरा मन किया सर कि यहाँ पे हम कुछ पैरेलल रे ड्रॉ करते हैं, पैरेलल रे ड्रॉ करते हैं। एक यहाँ पे एक पैरेलल रे लिए और ये मिरर से जाके टकराया, ठीक है। मिरर से टकराएगा तो अब इस रे का रिफ्लेक्शन होगा, इस रे का रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से पास करेगा, इस पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। एक रे ले ली, चलिए दूसरा ले लेते, एक और रे हम लोग यहां से पास की, लेकिन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होना चाहिए। ये रे देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये भी इसी वाले पॉइंट से पास करेगा, इसी वाले पॉइंट से पास करेगा। मान लेते कोई रे हम यहां पे ले लिए, यहां पे एक रे ले लिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होना चाहिए। अब ये रे क्या करेगा? रिफ्लेक्शन के बाद ये इसी पॉइंट से पास करेगा। तो जिस पॉइंट से सारे रिफ्लेक्टेड रे, सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रे पास करता है, रिफ्लेक्शन के बाद उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? प्रिंसिपल एक्स सॉरी फोकस कहा जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट आपका हुआ, इसी वाले पॉइंट को कहा जाता है फोकस। क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। तो क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं यहां से? ये पॉइंट कहां पे है? तो ये पॉइंट सर जी प्रिंसिपल एक्सिस पे है। इस पॉइंट पे क्या होता है? तो इस पॉइंट पे सारे रिफ्लेक्टेड रे सर मीट करता है, किसके बाद? रिफ्लेक्शन के बाद। तो क्या लिखेंगे? इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ऑल द रिफ्लेक्टेड रे मीट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच रे ऑफ लाइट क्या होना चाहिए? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट और appear टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एफ, इसको एफ से रिप्रेजेंट करते। ये कौन सा मिरर था सर? ये कॉनकेव मिरर था, तो सारे के सारे रे आपस में आके मीट हो गया। लेकिन अगर मेरे पास बेटा जी एक कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे क्या होगा? अगर यहाँ पे एक रे पैरेलल लिए हम लोग, ऐसे पैरेलल ले लिए, ठीक है। अब ये रे क्या होगा? ये इसी साइड में होगा ना, तो क्या नियम लगेगा यहाँ पे? यहाँ पे जो नियम लगेगा, अब ये रखिए ऐसे, ये इस तरह से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, इस तरह से ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर कोई और रे ले ला यहाँ पे, ठीक है, ये भी सेम क्या करेगा? ये इस तरह से बाहर निकल जाएगा। ये कॉन्वेक्स मिरर था, अगर इसको हम ऐसे प्रोड्यूस करें तो क्या लगेगा? इसी वाले पॉइंट से आ रहा है, ये फोकस हो जाएगा सर। तो कॉन्केव मिरर में क्या देखेगा? सारे के सारे पैरेलल रे एक जगह आके मीट कर रहा है, सारे के सारे पैरेलल रे एक जगह आके मीट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग कॉन्वेक्स में देखें तो जो भी रे पैरेलल था रिफ्लेक्शन के बाद दूर भाग गया। अगर यहाँ पे भी रे लेंगे, ये भी रिफ्लेक्शन के बाद दूर चला जाए। तो सारे के सारे रे रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जा रहा है? दूर चला जा रहा है। यहाँ पे सारे के सारे रे एक जगह आ जा रहा है, मतलब कन्वर्ज कर रहा है, और यहाँ पे डाइवर्ज कर रहा है। इसलिए जो कॉन्केव मिरर है उसका दूसरा नाम है कन्वर्जिंग। क्या नाम है इसका? तो कन्वर्जिंग मिरर नाम, इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। ये सारे रे को डाइवर्ज कर रहा है, जो रे पैरेलल था उसको दूर दूर भेज रहा है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। यहां तक क्लियर है? फोकस। तो अगर मेरे पास कॉन्केव मिरर तो रे रियल एमिट कर रहा है, अगर मेरे पास कॉन्वेक्स है तो रे रियल एमिट नहीं कर रहा। आगे लिखा फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर को कैसे डिफाइन करेंगे और फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर को कैसे डिफाइन करेंगे। तो जो कॉन्केव मिरर का फोकस होता है वहां पे रे आपस में रियल आके मीट करता है। देखिए यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे एक कॉन्केव मिरर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर हम यहाँ पे कोई पैरेलल रे पास करेंगे तो ये इस पॉइंट पे आके यहाँ पे यहाँ से पास किया, एक और रे मान ली यहाँ पे ले लिए, यहाँ पे ये ऐसे पास करेगा। तो जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे वो इस वाले पॉइंट पे मीट कर रहा नहीं कर रहा? ये आपका इंसिडेंट रे था, ये आपका इंसिडेंट रे था,
ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे आपस में जाके मीट कर रहा है, तो यहाँ पे रियली मीट कर रहा है, हम अपने से वर्चुअली मीटिंग नहीं करा रहे हैं, है ना, रियली मीट कर रहा है। तो क्या है, फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट कहां पे होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा ऑफ अ कॉन्केव मिरर at which rays of light parallel to the principal axis actually meet after reflection। रिफ्लेक्शन के बाद वो एक्चुअली मीट करता है, ठीक है। सारे के सारे रे को एक जगह मीट करा दिया, इसलिए इस मिरर को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है कॉन्केव मिरर को। रीजन क्या है, तो रीजन यही है कि सारे रे को ये एक जगह कन्वर्ज कर दे रहा, सो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। अब आते हैं फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर क्या है, देखिए ध्यान से, पहले आपको डायग्राम समझा देते हैं। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर हम यहाँ पे कोई पैरेलल रे लिए, ऐसे एक पैरेलल रे ले लिए, तो रिफ्लेक्शन तो इसी साइड में होना, तो रिफ्लेक्शन के टाइम में क्या करेगा, ये यहां से ऐसे ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। कोई एक और रे लिए, पहले डायग्राम ही बना लेते हैं तब आपको समझ। चलिए एक और रे यहाँ पे, तो अगर पैरेलल रे है तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद अगर मेरे पास एक रे है तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे निकल जाएगा, ऐसे, ठीक है। ये वाला रे रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास था इंसिडेंट रे, ठीक है, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड। ये मेरे पास था इंसिडेंट रे, ये आपके पास हो गया रिफ्लेक्टेड। तो अगर हम इस रिफ्लेक्टेड रे को ऐसे प्रोड्यूस करें पीछे ऐसे, तो क्या लग रहा है, इस वाले पॉइंट पे जाके मीट कर रहा है, ये वाला पॉइंट को हम लोग बोल देंगे फोकस। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि रे जो है आपस में इधर मीट नहीं करे, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों रे इधर कहीं पे मीट नहीं करेगा, तो मीटिंग कहां पे हो रहा, अगर हम पीछे प्रोड्यूस कर दें सर, तो लग रहा है कि इस वाले पॉइंट पे मीट हो रहा है, तो यहाँ पे रियल मीटिंग नहीं हुआ, यहाँ पे वर्चुअल मीटिंग हुआ, ऐसा हम मान रहे हैं कि इस वाले पॉइंट पे मीट करेगा। तो कॉन्केव मिरर में क्या हो रहा था, रियली मीट कर रहा था। कॉन्केव मिरर में एक रिफ्लेक्टेड रे आया, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे आया, इस वाले पॉइंट पे मीट कर गया। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं है, ये रे यहां से टकराया रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रहा, ये रे यहाँ पे टकराया रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रहा, कहीं पे मीटिंग नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम माने कि इस रे को पीछे से प्रोड्यूस कर दे, पीछे प्रोड्यूस कर दे, ये रे इस वाले पॉइंट पे ऐसा हमको लग रहा है कि मिल रहा है, इसीलिए जो मीटिंग ऑफ कॉन्वेक्स मिरर होता है वहां पे वर्चुअल मीटिंग होता है, वही लिखा गया यहाँ पे। फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर from which rays of light parallel to the principal axis appears to diverge after reflection। लगेगा कि रिफ्लेक्शन के बाद इसी वाले पॉइंट से निकल रहा है। यहां पे देखिए सारे के सारे पैरेलल रे था, ये दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, जिसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। रीजन क्या है, अच्छा रीजन बताते हैं। जो कॉन्केव मिरर था, कॉन्केव मिरर को हम लोग बोले थे कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि वो सारे पैरेलल रे को एक जगह कन्वर्ज कर दे रहा है। और जो कॉन्वेक्स मिरर है ना, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि सारे पैरेलल रे को ये दूर दूर भेज दे रहा। यहां तक क्लियर, चलिए आगे बढ़िए। अब है फोकल लेंथ, क्या है ये फोकल लेंथ, देखिए ध्यान से आपके पास, ये मिरर हो जाएगा, ये आपका फोकस हो जाएगा, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, और यहाँ पे आपका एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये क्या पोल है। देखिए यहाँ पे क्या क्या टर्म है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो मिरर के बीच का ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको आर बोला जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको आर बोला जाता है। या एफ से, ये जो एफ है आपके पास, एफ से पी के बीच का जो डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को बोला था फोकल लेंथ, जिसको बोला इस रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल एफ से, ठीक है। ये जो आर होता है वो फोकल लेंथ का 2 टाइम्स होता है, यानी फोकल लेंथ जो होता है आर का आधा होता है। यहां से हमको यह पता चला सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में ही फोकस होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में क्या होता है, पोल होता है। ये हमारा यहां से यहां तक रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और यहां से ये, यहां से फोकस से
पोल ऑफ मिरर के बीच का जो डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोला जाता है। इसका मतलब यहां से ये पता चला कि जो हमारे पास रिलेशन हम लोग देखा, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ वो होता है r डिवाइड बाई 2, r का आधा होता है। यहां से क्या पता चला, अगर मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ किसी मिरर का 20 सेंटीमीटर, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और आपको बोलेगा कि बेटा जी आप हमको फोकल लेंथ निकाल के दिखाइए, तो आधा कर देना। फोकल लेंथ इज इक्वल टू सर होता आर डिवाइड बाई 2, आपके पास आर है 20, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कीजिएगा आप, तो ये निकलेगा 10 सेंटीमीटर। अगर मान लेते फोकल लेंथ दिया हुआ किसी मिरर का, अगर आपके पास फोकल लेंथ दिया हुआ सर जी 40 सेंटीमीटर, बोलेगा कि हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल के दिखाइए, तो हम लोग पढ़े कि फोकल लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है ना। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है, तो हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, यहाँ से क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा, मतलब फोकल लेंथ का 2 टाइम्स होता है, तो r हो जाएगा आपके पास, फोकल लेंथ है 40, तो r हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। इस रिलेशन को याद रखना है, ये रिलेशन न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ज्यादा काम आता है। अब एपर्चर क्या है, एपर्चर ये है कि आपका मिरर का साइज कितना है, मिरर के साइज को ही अपर्चर कहा जाता है। ठीक है, ये समझिए, मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास एक मिरर है, इतना बड़ा पार्ट पे आपका लाइट पड़ रहा है, आपका अपर्चर इतना बड़ा हो गया। मान लेते हैं मिरर के साइज को हम बढ़ा दिया, ऐसे इतना बड़ा कर, तो यहाँ पे जो हमको लाइट पड़ रहा है, यहां से यहां तक लाइट पड़ रहा है, मान लेते हैं हम और छोटा सा कर दिए इतना बड़ा, तो कितने बड़े पार्ट में लाइट पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड एपर्चर ऑफ द मिरर, वही लिखा गया है, द पोर्शन अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड एपर्चर ऑफ मिरर। समझ गए यहां तक, एक मिरर का जितना पोर्शन लाइट के लिए अवेलेबल है दैट इज कॉल्ड एपर्चर ऑफ द मिरर। तो सारे टर्म यहां से क्लियर है, सारे टर्म क्लियर है। एक बार इस टर्म्स को अच्छे से हम एक जगह आपको लिख देते हैं। सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे एक मिरर है, चलिए कॉन्केव मिरर से समझते हैं, थोड़ा आसान होगा। ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है, इस कॉन्केव मिरर में ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा पोल सर जी, और यहाँ पे हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फोकस होता है, तो ये आपके पास हो जाएगा फोकस। 3 टर्म क्लियर है, पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां तक क्लियर। अब ये वाला जो डिस्टेंस यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये r है, और फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस ये फोकल लेंथ। क्लियर है, सारे टर्म्स क्लियर। चलिए अब आगे है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट, रूल्स टू डिटरमाइन द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में जब रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्टेड रे का पाथ कैसा होगा, रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास करेगा, उस चीज को याद करना है। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट रूल है, चारों रूल को अच्छे से ध्यान में रखना। पहला है, पहला रूल, रूल नंबर अगर हम लोग 1 पढ़े, देखिए ध्यान से, रूल नंबर 1 ये कह रहा है, अगर आपके पास एक कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर है, ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, और ये आपके पास हो जाएगा फोकस, ये फोकस है। ये कह रहा है अगर कोई रे आपके पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास करेगा। कहां से पास करेगा रिफ्लेक्शन के बाद, तो सर जी ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा। तो वही लिखा गया, क्या लिखा गया, इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑन रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। कहां से पास करेगा सर, तो ये फोकस से पास करता है रिफ्लेक्शन के बाद। रूल नंबर 1 इसको याद रख लेना। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 ये कह रहा है कि यहां पे आपके पास एक कॉन्केव मिरर है, ये फोकस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अगर यहाँ पे एक रे को हम फोकस से पास करा रहे हैं, रे को कहां से पास करा, चलिए सर एक रे हम फोकस से ले लिए, एक रे फोकस से पास करा है, ठीक है, जैसे रिफ्लेक्शन होगा ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, जैसे रिफ्लेक्शन हुआ ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ठीक। कोई भी रे अगर हम फोकस से पास करें, मान ले कि रे यहां से ऐसे लिए फोकस से जा रहा है, ऐसे फोकस से पास किया, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा इस तरह से। एक इंसिडेंट रे था, ठीक है, तो रूल नंबर 1 भी क्लियर है और रूल नंबर 2 भी क्लियर है। 2 में क्या कर, अगर कोई रे फोकस से पास करेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद वो
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। अब रूल नंबर 2 देखिए, सॉरी 3 में ये कह रहा है कि अगर आपके पास यहाँ पे एक मिरर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रे से पास किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइट रे से पास करेगा, ये लाइट इसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगा, ऐसे जाएगा और इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा गया है, एन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर गेट रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ से क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो थोड़ा सा रीजन समझिए आप लोग। ठीक है, आप पढ़े होंगे सर्कल में टेंजेंट, क्या होता है टेंजेंट, टेंजेंट होता है एक ऐसा लाइन जो सर्कल को एक बार टच करे। अगर यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें, टेंजेंट, चलिए इस लाइन को बोल देते हैं टेंजेंट। ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 में आप लोग पढ़ेंगे टेंजेंट। ये टेंजेंट हो गया, टेंजेंट। और अगर हम यहां से इस चीज को रेडियस बोल सकते हैं, टेंजेंट और रेडियस के बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है ना। टेंजेंट और रेडियस के बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। अब ये जो रे जा रहा है, ये जो रे जा रहा है वो रेडियस पे ही तो जा रहा है, इसका मतलब रे 90 डिग्री पे स्ट्राइक कर रहा है। तो हम लोग मिरर वाले चैप्टर पे पढ़े थे, रिफ्लेक्शन में पढ़े थे, अगर कोई रे परपेंडिकुलर गिर रहा है, यहाँ पे कोई रे अगर परपेंडिकुलर किसी मिरर पे स्ट्राइक करता है, तो ये रे इसी रास्ते से फिर क्या होता है सर जी, ये वापस चला जाता है। तो सेम कहानी यहाँ पे हो रहा है, ये रे जो स्ट्राइक कर रहा है, कहां पे स्ट्राइक कर रहा है, मतलब रेडियस पे जा रहा है। रेडियस जिस पॉइंट पे टच करता है सर्कल को, वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसका मतलब ये जो रे है इस मिरर पे 90 डिग्री पे स्ट्राइक कर रहा है, इसलिए इसी रास्ते से ये वापस आ जाएगा। यहां से क्लियर है, क्या क्लियर है कि सर अगर कोई रे है, रे ऑफ लाइट है, वो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो उसी रास्ते में फिर से ये रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब पॉइंट क्लियर है। इससे पहले वाला पॉइंट क्या था, एन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस, अगर कोई रे फोकस से पास करा, रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट समझिए। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि अगर किसी रे को अगर आप कहां पे स्ट्राइक कर रहे हैं, ये पोल पे स्ट्राइक कर रहे हैं यहाँ पे, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये एंगल जितना है उतना ही एंगल से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और इस केस में ये वाला जो एंगल होगा, एंगल आई, और ये वाला जो एंगल आर होगा वो बराबर होगा। तो ये कह रहा है कि अगर किस कॉन्केव मिरर के पोल पे कोई रे ऑब्लिकली स्ट्राइक कर रहा है, तो सेम एंगल बना के वापस आ जाता है। वही लिखा गया है, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली टुवर्ड्स द पोल ऑफ अ कॉन्केव मिरर रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली बाय मेकिंग एन इक्वल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से इक्वल एंगल बना के ये रिटर्न हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट थे कॉन्केव मिरर का। अब कॉन्वेक्स मिरर का देख लो, सेम चीज है, बस यहाँ पे सब कुछ इमेजिनरी होगा। कॉन्केव मिरर में रियली हो रहा था, यहाँ पे सब कुछ इमेजिनरी होगा। पहला पॉइंट क्या है, अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन कॉन्केव मिरर इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगा, अपीयर्स कम फ्रॉम द फोकस, को समझा देते हैं आपको। यहां पे एक रे आया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अब क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा। तो कैसे रिफ्लेक्शन होगा, यहां से जो आपको रिफ्लेक्शन आपको लगेगा, ये रिफ्लेक्शन इस वाले पॉइंट से हो रहा है, तो ये रे इस तरह से चला जाए। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे, और ऐसा लग रहा है कि सॉरी उल्टा हो गया, इसको सीधा कर देते हैं। यहां पे जो है ये इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, रिफ्लेक्टेड रे लग रहा है कि ये फोकस से पास हो रहा है, ये फोकस से ही बाहर निकल रहा है। वही लिखा गया, फॉलिंग कॉन्वेक्स मिरर इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ मिरर appears टू कम फ्रॉम इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, लग रहा है कि ये फोकस से बाहर निकल रहा है। दूसरा रूल को देख लेते हैं। दूसरा रूल कह रहा है, रूल नंबर 2, एन इंसिडेंट रे विच appears पास थ्रू फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर बिकम्स पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसको डायग्राम से समझिए। ये कह रहा है कि यहाँ पे अगर आपके पास एक रे है, और आपको ऐसा लग रहा है ये कहां से निकल रहा है, फोकस से निकल रहा है, ऐसे फोकस से कोई रे निकल रहा है,
ठीक है, एक रे आया और ये रे क्या कर रहा, फोकस से निकल रहा है ऐसे, इस डायरेक्शन पे एक रे को स्ट्राइक कर दिया ऐसे। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इंसिडेंट रे था, ये रिफ्लेक्टेड रे। एक रे लग रहा है कि ये कहां पे, अगर ये मिरर नहीं होता, ये रे जाके कहां पे टकराता, ये रे जाके टकराता इस तरह से फोकस में। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये हो जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, रूल नंबर 2 क्लियर है। रूल नंबर 3 में देखिए, अगर कोई रे लगे कि प्रिंसिपल यहां से निकल रहा, सी से स्ट्राइक कर रहा, अगर कोई रे आपको लगे कहां से स्ट्राइक कर रहा है, अगर कोई रे इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में कोई रे आएगा, तो सेम रूल, अगर कोई रे आपको लगे कि सी से पास कर रहा है, कहां से पास कर रहा है, सी से पास कर रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये इसी डायरेक्शन में वापस चला जाएगा। ठीक है, कॉन्केव मिरर में सब कुछ रियल हो रहा था, सी से पास कर रहा था, सेम डायरेक्शन में वापस हो जा रहा था। इसमें लग रहा है अगर सी से पास करेगा तो क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में वापस हो जाएगा। ठीक है, चलिए रूल नंबर 4 जो उसमें क्या है, अगर मिरर के पोल पे ऑब्लिकली एक रे स्ट्राइक कर रहा है, मिरर के पोल पे एक रे यहाँ पे ऑब्लिकली स्ट्राइक कर रहा है कुछ एंगल बना के, तो सेम एंगल बना के इस तरह से बाहर निकल जाएगा। ये कुछ रूल्स था, जो रूल है वो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए सेम है, लेकिन कॉन्केव मिरर सब कुछ रियली हो रहा है और इसमें एपियर हो रहा है, आपको लगेगा कि ऐसा हो रहा है। तो ये रूल्स क्लियर है। चलिए, तो इस लेक्चर हम लोग यहीं तक करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।